Hello everyone, welcome to Dikshans, your one-stop solution for all the e-learning resources that you need. So we are going to continue the chapter 1 of class 6, The Secret of True Happiness. तो पहले चैप्टर में हमने पिक्चर स्टोरी थी। चैप्टर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो है वो पिक्चर स्टोरी है, पिक्चर स्टोरी के टाइप से लिखी है, और जो सेकंड पार्ट है वो एज अ लेसन, जैसे लेसन लिखा जाता है, स्टोरी लिखी जाती है, उस तरह से लिखा हुआ है। तो हमने पिक्चर वाला जो पार्ट है उसको हमने कर लिया है और आज हम स्टोरी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक हैप्पी प्रिंस, एक प्रिंस है जिसको उसके कोर्टियर्स जो है वो हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। इसलिए बुलाते थे हैप्पी प्रिंस बिकॉज जब वो जिंदा था तो उसने कभी सौरो जो है या फिर सैडनेस जो है वो कभी देखा नहीं था। ठीक है ना, वो हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसके पैलेस में जो है कहीं से भी दुख घुसने की रास्ता नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा खुश रहता था और इस वजह से उसे हैप्पी प्रिंस बोलते थे। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो फिर क्या किया गया कि उसकी एक बड़ी सी मूर्ति बना करके और एकदम बीच चौराहे पे एक कॉलम के ऊपर लगा दिया गया, एक कॉलम जिसको पिलर बोलते हैं उसके ऊपर लगा दिया गया। तो अब क्या था कि अब वो एकदम ऊपर था और उसको पूरी सिटी दिखती थी और पूरे सिटी में जितनी भी माइजरी हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, पॉवर्टी को लेकर के और सबको लेकर के, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको वो दिखती थी। तो इससे क्या होता था कि वो बहुत दुखी रहता था। और तब उसे मिलती है एक स्वैलो जो आती है उसके पास रात को ठहरने के लिए। दिन भर वो फ्लाई की होती है और वो अपने फ्रेंड्स के पास इजिप्ट जा रही होती है और वो रात को रुकने के लिए वहाँ पे जो है वो बसेरा डालती है। और तब हैप्पी प्रिंस जो है वो उसको बताता है कि यहाँ पे वो कितना दुखी है। क्योंकि दूर एक औरत है जो कि सिलाई करती है और उसका बच्चा बीमार है और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है और उसे बहुत दुख हो रहा है और वो जा भी नहीं सकता है उसके पास, क्योंकि जो उसके पैर हैं वो पेडेस्टल से बंधे हुए हैं, वो वहाँ से हिल नहीं सकता है। तो वो चाहता है कि जो उसकी तलवार है उसमें जो रूबी लगा हुआ है वो रूबी वो उसके पास पहुँचा दे, ताकि वो उसको बेच के उसको ज्वेलर के पास सेल करके और अपने बच्चे के लिए दवा और खाने का इंतज़ाम कर सके। तो स्वैलो जो है वो पहले तो बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन फिर बाद में वो तैयार हो जाती है कि ठीक है चलो, एक रात के लिए मैं तुम्हारी मैसेंजर बन जाती हूँ और मैं एक रात के लिए तुम्हारा काम कर देती हूँ। ठीक है, तो हो गया, वो गई, उसने रूबी जो है वो उसके घर में रख दिया और रख के वो वापस आ गई। फिर वो पूरा दिन अपना उड़ती रही, फिरती रही। शाम को वो प्रिंस को आती है गुड बाय बोलने के लिए। तो वही होता है कि क्या वो गुड बाय बोल पाती है या नहीं बोल पाती है, ये हम आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे, है ना। तो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। लेट्स फाइंड whether the prince accept the swallow's good bye or not. Okay, so वो आती है just to say goodbye to the prince and she say and the prince says कि little swallow, said the prince, please stay with me one night longer. वो कहता है कि एक रात और मेरे साथ रह जाओ। far away across the city में बहुत दूर में I see a young man in a garret. एक आदमी को मैं देख रहा हूँ। गैरेट क्या होता है? गैरेट होता है एक ऐसा जो गैरेट होता है वो छत के ऊपर, रूफ के ऊपर जो एक छोटा सा डार्क रूम होता है, डार्क रूम, अंधेरा कमरा होता है छत पे। ठीक है, उसी को बोलते हैं गैरेट। गोडाउन के जैसा होता है, बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज लीनिंग ओवर डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, और वो एक डेस्क के ऊपर पूरा सो रहा है और वो पूरा डेस्क जो है वो पेपर्स से भरा पड़ा है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ थिएटर डायरेक्टर, और वो एक प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है। थिएटर डायरेक्टर ने उसे कहा है प्ले लिखने के लिए, तो वो कोशिश कर रहा है, बट इट्स टू कोल्ड एंड ही कांट राइट एनी मोर। लेकिन बहुत ठंड है जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, देयर इज नो फायर इन द हार्ट, और उसका जो फायर प्लेस है, ठीक है, फायर प्लेस जो होता है, हार्ट किसको बोलते हैं? आग लगती है जहाँ पे, उस जगह को बोलते हैं हार्ट। तो देयर इज नो फायर इन हिज हार्ट
एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और क्या हो गया है, भूख भी उसे बहुत लगी है जिसकी वजह से उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। ओ स्वेलो माई आईज आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, ठीक है, तो वो कहता है कि जो मेरी आंखें हैं, वो बोलता है कि स्वेलो मेरी जो आंखें हैं वो किससे बनी हुई है, सफायर से बनी हुई है। सफायर बताया था ब्राइट कलर की, ब्लू कलर की एक जेमस्टोन होती है जो बहुत ही प्रीशियस होती है, ठीक है ना, तो ब्लू जेमस्टोन होती है। और वो बोलता है कि जो मेरी आंखें हैं वो रेयर सफायर से बनी हुई है। प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, क्या करो तुम इसमें से मेरी एक आंख निकाल लो और जाके उस प्ले राइट को, जो प्ले राइट कौन होता है, जो प्ले लिखता है उसको बोलते हैं प्ले राइट, ठीक है, जो प्ले लिखता है उसको क्या बोलते हैं, प्ले राइट। He will sell it to the jeweler and buy firewood, ताकि वो उसको ज्वेलर्स के पास बेच सके और बेच के उसमें से वो फायरवुड खरीद सके, कुछ अपने लिए लकड़ी जलाने का सामान वामान कुछ खरीद ले। देन ही विल बी एबल टू फिनिश हिज प्ले, ताकि वो अपना प्ले ख़त्म कर दे, जो उसने अपना काम लिया है उसको क्या कर दे, ख़त्म कर दे, फिनिश कर दे, ठीक है। तो अब बोलती है स्वेलो जो है वो बोलती है डियर प्रिंस आई कांट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप, तो वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और वो रोने लगती है। अब बताओ तो वो रोने क्यों लगती है, इसलिए क्योंकि प्रिंस कह रहा है कि मेरी आंखें निकाल दो, अगर उसकी आंखें निकाल देंगे तो फिर उसे दिखाई नहीं देगा पूरा अच्छे से, है ना, एक आंख अगर उसकी निकल जाती है तो ये चीज़ जो है स्वेलो को बहुत दुख होता है, ठीक है। लेकिन प्रिंस कहता है कि लिटिल स्वेलो डू एज आई कमांड यू, ऐसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो, ठीक है। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द प्ले राइट्स गैरेट, तो इसीलिए स्वेलो जो है वो क्या करती है, उसकी आंखें प्लग आउट कर देती है, निकाल देती है, और फिर वो गैरेट में जाती है जहाँ पे वो प्ले राइट रहता था। थ्रू अ होल इन द रूफ ही डार्टेड द एंड प्लेस्ड द ब्यूटिफुल सफायर ऑन द यंग मैन्स डेस्क, तो फिर वो जो रूफ है, रूफ के थ्रू वो अंदर जाती है और फिर वो क्या करती है, उस सफायर को उस वहां पे रख करके और फिर वो चली आती है, ठीक है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू अबव द रिवर एंड वॉच द फिशरमैन एट वर्क, फिर अगले दिन फिर वो जाके सो जाती है जहाँ पे वो रह रही होती है, वहाँ पे जाकर के वो प्रिंस के फीट के पास थी ना, तो प्रिंस के फीट के पास ही वो जाके और फिर वो सो जाती है, और फिर अगले दिन वो नदियों के ऊपर उड़ती है और देखती है कि कैसे फिशरमैन जो है वो काम कर रहे हैं। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द प्रिंस टू से गुड बाय, और फिर वो बोला था ना कि एक दिन और रुक जाओ, तो एक दिन और रुक गई और अब वो फिर जाना चाहती है, ठीक है। तो वो कहती है कि अब चलो, अब मैं प्रिंस को बाय बाय बोल देती हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के पास अब इजिप्ट जाना है मुझे। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस इन द स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स अ लिटिल गर्ल, तो फिर अब प्रिंस कहता है कि अच्छा तुम जा रही हो, लेकिन स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, चौराहा, ठीक है। तो वो कहता है कि इन स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स अ लिटिल गर्ल, उस चौराहे पे एक छोटी बच्ची है, शी इज अ रैग पिकर। रैग पिकर कौन होते हैं, रैग पिकर एक्चुअली होते हैं कचरा चुनने वाले, जो कचरा बुनने वाले होते हैं ना उनको बोलते हैं रैग पिकर, ठीक है, जो रबिश और कचरा चुनते हैं उनको रैग पिकर बोलते हैं। तो ये कचरा चुनने वाली एक लड़की है, शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई शूज़ नहीं है और स्टॉकिंग्स, तो शूज़ क्या होते हैं, शूज़ होता है जूता, और स्टॉकिंग्स होते हैं जो बड़े मोजे होते हैं, ठीक है, लॉन्ग सॉक्स, ठीक है। स्टॉकिंग्स क्या होता है, लंबी सी बहुत ही पतली फैब्रिक की स्टॉकिंग्स होती है, सॉक्स होती है, जिसको हम पहनते हैं ठंडियों में, ठीक है। तो उसके पास ना शूज़ थे ना स्टॉकिंग्स थे। हर लिटिल हेड इज ऑल्सो बेयर, और उसने सर में टोपी तक नहीं पहन के रखी थी। हर लिटिल हेड वॉज ऑल्सो बेयर। इट इज़ सो कोल्ड एंड शी इज़ क्राइंग, बहुत ठंड है और वो रो रही है, वो पूरी रो रही है। ओ स्वेलो प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, क्या करो मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और जाके उसको प्लीज दे दो। I can't do that, said the swallow. You would then go quite blind.
तो स्वेलो जो है वो बहुत दुखी होता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि अरे दूसरी आंख भी अगर मैं निकाल लेता हूँ तुम्हारी तो तुम तो बिल्कुल भी देख ही नहीं पाओगे कुछ भी। तो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रिंस जो है वो उसको कहता है कि लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, करो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो काम तुम करो। ठीक है, डू एज आई कमांड यू। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई। तो उसने क्या किया, उसने प्रिंस की जो दूसरी आंख थी उसको निकाल दिया एंड पुट द ज्वेल इनटू द लिटिल गर्ल्स हैंड, और वो ज्वेल जो थी वो उसके हाथ में दे दिया जा करके। देन ही केम बैक टू द प्रिंस एंड सेड, यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। अब तो तुम ब्लाइंड हो चुके हो, अब तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम इजिप्ट नहीं जाएंगे और हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना काइंड हार्टेड प्रिंस है उतनी ही काइंड हार्टेड जो है वो स्वेलो भी है, उतना ही काइंड हार्टेड वो स्वेलो भी है। दोनों ही बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और उन्हें दूसरों की जो तकलीफ़ें हैं, माइजरीज हैं, मुश्किलें हैं, वो सब जो है उनसे बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। फिर प्रिंस कहता है कि डियर स्वेलो, देयर इज़ नो माइजरी सो ग्रेट एज पॉवर्टी। तो वो कहता है कि पॉवर्टी से बढ़कर कोई भी मुश्किल, तकलीफ, कठिनाई नहीं है। पॉवर्टी जो है वो सबसे बड़ी माइजरी है। फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तुम क्या करो कि तुम पूरे सिटी के ऊपर उड़ो और बताओ मुझे क्या कर रहे हैं सब कोई। ठीक है, तुम्हें क्या दिख रहा है वहाँ से। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड टोल्ड द प्रिंस हाउ सैड एंड अनहैप्पी द पुअर वर व्हाइल द रिच वर मेकिंग मैरी। तो वो पूरे उड़ती है और उड़ उड़ के फिर वो बताती है कि देखिए क्या हाल है सिटी का, कि जो पुअर हैं वो बहुत ही सैड हैं और अनहैप्पी हैं। ठीक है, और वही जो रिच पीपल हैं वो क्या हैं, वो बहुत खुश हैं और वो खुशहाली मना रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन आवर प्लेस। सो द सॉरी तो प्रिंस कहता है कि आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। मेरे पूरा बॉडी जो है वो किससे कवर किया हुआ है, गोल्ड से पूरा प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड से कवर किया हुआ है, सेड द प्रिंस। ठीक है, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। तो क्या करो, इसका एक एक टुकड़ा ऐसे निकाल निकाल के और गरीब लोगों में जाके बांट दो ताकि वो लोग भी खुश रह सके, उनके पास भी कोई कमी ना हो। So the swallow picked off leaf after leaf of the fine gold and brought it to the poor. तो swallow क्या करती है, लीफ आफ्टर लीफ जो है वो पिक करती है और फिर उसको जा करके गरीबों को दे देती है। The children's face grew rosier and they laughed and played in the streets. तो अब बच्चे जो है वो बहुत खुश थे। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास खाने की तकलीफ नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े भी पूरे हो रहे थे, उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं थी, तो वो बहुत खुश होते हैं। रोजियर क्या होता है, मतलब जैसे रोज़ के जैसे खिल जाना। ठीक है, उनका चेहरा जो था वो कैसा था, खिला खिला था। ठीक है, और वो बहुत खुश थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे स्ट्रीट्स में। नाउ वी हैव ब्रेड टू ईट। और वो सभी बोलते हैं कि अब हमारे पास खाने के लिए सामान है, ब्रेड है, मतलब अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है। ठीक है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ रोटी से ही वो लोग बहुत खुश हो गए हैं, सिर्फ उनका पेट भर रहा है, उसी से वो लोग इतने खुश हैं। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। उसके बाद आती है स्नो। स्नो क्या, इजिप्ट किस लिए जा रहा था स्वेलो, क्योंकि ठंड से बचने के लिए। तो ठंड तो आ गई। देन द स्नो केम। स्नो क्या होता है, बर्फ। ठीक है ना, बर्फ आ गई और बर्फ के साथ फ्रॉस्ट। ठीक है, जो तूफानी हवाएं आती हैं, ठीक है ना, बर्फीली हवाएं, वो भी आ गई। द लिटिल स्वेलो ग्री कोल्डर एंड कोल्डर। अब जो बेचारा स्वेलो था वो ठंडा पड़ता गया, ठंडा पड़ता गया, क्योंकि जो बहुत ठंड होती है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बर्ड्स, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो गर्म प्रदेशों में माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो क्या हो रहा था, वो ठंडा हो जा रहा था, क्योंकि वो माइग्रेट किया नहीं था, वो प्रिंस के साथ ही रह गया था।
सो बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने भी बोला कि नहीं, मैं प्रिंस को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रिंस तो ब्लाइंड हो गया था, अब उसे कुछ दिखता नहीं था, तो प्रिंस के साथ उसको लगता था कि मुझे उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। तो एट लास्ट उसे समझ में आ गया कि अब वो ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है, वो अब मरने वाला है। विद अ ग्रेट एफर्ट ही फ्लू अप टू द प्रिंस शोल्डर। तो बेचारा बहुत कोशिश करने के बाद, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और वो एकदम ठंडा पड़ गया था, और वो इस वजह से अपने पंख भी नहीं हिला पा रहा था, एकदम अकड़ गए थे उसके पंख। तो बहुत मुश्किल से चढ़ के, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, विथ ग्रेट एफर्ट, ठीक है, ही फ्लू अप टू द प्रिंस शोल्डर, वो प्रिंस के कंधे तक पहुंचा। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो वो कहता है कि डियर प्रिंस, गुड बाय, गुड बाय डियर प्रिंस, क्या तुम मुझे अपने हाथों को किस करने दोगे? क्योंकि वो लास्ट, अब वो बिछड़ रहा है, और वो प्रिंस को बहुत चाहता था। इसलिए चाहता था क्योंकि दोनों जो थे, दोनों का हार्ट जो था वो बहुत ही काइंड हार्ट था, दोनों के अंदर एम्पैथी और कंपैशन जो है वो कूट कूट के भरी हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ थे। तो वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तो क्या करो, थोड़ा मुझे अपना हाथ दो, आई वॉन्ट टू किस योर हैंड। ऑफ कोर्स डियर स्वैलो, सेड द प्रिंस। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अब जाना चाह रहे हो इजिप्ट, और तुम जा रहे हो। यू हैव स्टेड विथ मी टू लॉन्ग नाउ, बहुत दिन तक तुम मेरे साथ रह लिए। नाउ यू गो टू योर फ्रेंड्स इन इजिप्ट, अपने फ्रेंड्स के पास इजिप्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो वो कहता है कि चलो जाओ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपने फ्रेंड्स के पास कहाँ जा रहे हो, इजिप्ट जा रहे हो, तो ठीक है, तुम जाओ। इट इज़ नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। तो स्वैलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है? कैन यू गेस? यस, ही इज गोइंग टू डाई। तो वो कहता है कि इट इज़ नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, इट इज़ द हाउस ऑफ डेथ। ठीक है, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ death, said the swallow, that he is going to the house of death. He kissed the happy prince on his hand and then fell dead at his feet. फिर वो क्या करता है कि हैप्पी प्रिंस के हाथ को किस करता है और उसके पैरों के पास गिर के मर जाता है। At that moment, a curious crack was heard inside the statue. और जब वो गिर के पैरों के पास मर जाता है, उसी समय एक बहुत ही अजीबोगरीब सी आवाज़ आती है, क्रैक करने की, अगर जैसे कुछ टूट रहा है, इस तरह की बहुत ही अजीबोगरीब सी आवाज़ आती है क्रैक करने की। कहाँ से आती है? वो स्टैचू के अंदर से आती है, जो प्रिंस की मूर्ति थी उसके अंदर से आती है। द लेड हार्ट ऑफ द प्रिंस हैज स्नैप्ड राइट इन टू। जो उसका दिल था वो किस चीज़ का बना हुआ था? लेड का बना हुआ था। लेड क्या होता है? उस दिन मैंने बताया था कि लेड जो है वो एक टाइप का मेटल होता है जो बहुत ही हाई डेंसिटी का होता है। ठीक है, अगर उसको हाथ में लेंगे तो बहुत भारी सा लगता है। ठीक है, तो उसका जो हार्ट था वो लेड का था, और वो हार्ट जो है वो स्नैप्ड राइट इन टू, वो उसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है, जैसे हार्ट है, हार्ट के ऐसे दो टुकड़े हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स वर टॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो। तो ये हुआ कि जिस समय स्वैलो की डेथ हुई, उसी समय बेचारे प्रिंस का हार्ट भी जो है वो पूरे टूट गया, दो टुकड़ों में बट गया, दो टुकड़े हो गए उसके हार्ट के। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर, तो अगली मॉर्निंग जो है मेयर और उसके काउंसलर्स जो हैं वो स्क्वायर में आते हैं। ठीक है, टहलते हुए वो स्क्वायर को आते हैं। एंड एज दे पास द टॉल कॉलम, और जब वो उस कॉलम के पास जहाँ पे हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वो रखी होती है, उस कॉलम के पास आते हैं, द मेयर लुक्ड अप एट द स्टैचू। तो मेयर जो है वो स्टैचू के पास देखता है, मेयर जो है वो स्टैचू को देखता है, और क्या देखता है? देख के एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सोने की मूर्ति बनाई थी प्रिंस की, उसमें एक स्वॉर्ड के ऊपर रूबी लगाया था, उसकी दोनों आंखें जो है वो सफ़ायर की थी, और मूर्ति को पूरा गोल्ड से कवर किया हुआ था। लेकिन अब जो है वो एकदम पूरा क्या हो गया है? एकदम अगली हो गया है, उसका पूरा आंखें जो है वो निकल गई हैं, स्वॉर्ड का रूबी भी जो है वो निकल गया है, और उसके जो गोल्ड हैं वो सब भी पूरे क्या हो गए हैं? टूट गए हैं, क्योंकि उसको स्वैलो ने निकाल के लोगों में बांट दिया था। ठीक है, तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है डियर मी,
तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। इसका मतलब क्या, इट इज आउट ऑफ मतलब कि इट इज अ सडन फीलिंग, अरे डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। शैबी मतलब क्या होता है, खराब, ठीक है। शैबी मतलब क्या, एकदम जैसे कि बाल उजड़े हुए, और जब हम लोग 2 दिन से अगर कपड़े ना बदलें, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, शैबी हो जाते हैं, है ना। तो शैबी जो है वो बहुत ही गंदा सा लुक आ रहा है, हैप्पी प्रिंस का लुक। तो काउंसलर्स भी पीछे से हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाउ शैबी इंडीड, सही बोल रहे हो। इंडीड का मतलब क्या, ट्रू। तो वो कहता है कि यस ट्रू, हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द काउंसलर्स। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ अ सॉर्ड, सेड द मेयर। तो रूबी जो है वो सॉर्ड में से निकल गई है। हिज आइज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब उसकी गोल्ड भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ही लुक्स लिटिल बेटर देन अ बेगर। तो वो कहता है कि असल में ये बेगर से, मतलब ये प्रिंस तो कहीं से लग ही नहीं रहा है, ये देखने से क्या लग रहा है कि बेगर लग रहा है, ठीक है। लिटिल बेटर देन अ बेगर इंडीड। तो पीछे से काउंसलर्स भी बोलते हैं कि हाँ सच्ची, हाँ सच्ची, ये तो एकदम बेगर से मतलब बेगर जैसा ही लग रहा है, ठीक है। एंड हियर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और फिर बोलता है कि अरे यहाँ पे एक मरी हुई बर्ड भी है। तो उन्होंने क्या किया, सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड मेल्टेड इन अ फर्नेस। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो खूबसूरत दिखने के लिए उसको स्ट्रीट में लगाया था ताकि उनका सिटी ब्यूटीफुल दिखे, लेकिन अब तो ये एकदम शैबी सा दिख रहा था, प्रिंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उस मूर्ति को हटा दी और उसके बाद उन्होंने उसको एक फर्नेस में मेल्ट करने की कोशिश की। फर्नेस क्या होता है, ये अंगीठी होती है, जैसे चिमनी होती है, जैसे चिमनी में ईंट बनती है ना, वैसे ही फर्नेस में क्या होता है, मेटल को हीट किया जाता है। मेटल को हीट करने वाली जो किचन होती है उसको बोलते हैं फर्नेस, ठीक है। तो मेटल को हीट करने की जो प्लेस होती है उसको बोलते हैं फर्नेस। तो वो उसको मेटल में फर्नेस में डाल देते हैं। बट द लेड हार्ट वुड नॉट मेल्ट। लेकिन जो हार्ट होता है वो कितना भी हाई टेम्परेचर देने से भी वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप। तो वो क्या करते हैं, वो उसे एक कचरे के ढेर पे फेंक देते हैं। और फिर वहीं पर वो स्वैलो को भी, वेयर द स्वैलो वाज लाइंग, उसी कचरे के ढेर पर उसको फेंक देते हैं जहाँ पे उन्होंने उस स्वैलो को फेंका था, जहाँ पे उन्होंने उस बर्ड को फेंका था, बर्ड की डेड बॉडी को फेंका था। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स दैट आर इन दिस सिटी। तो ये हो गई यहाँ पे ख़त्म। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूर्ति उतार दी, उतार के फर्नेस में मेल्ट करने की कोशिश की, तो और पूरी बॉडी तो मेल्ट हो गई लेकिन जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने हार्ट को उसी जगह फेंक दिया जहाँ पे स्वैलो की डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी। अब उनका पार्ट खत्म हो गया। अब दूर कहीं हेवन में जहाँ पे गॉड रहते हैं, एंजल्स रहती हैं, तो वहाँ पे गॉड जो है वो एंजल को कहते हैं कि ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स दैट आर देयर इन दिस सिटी। इस सिटी में जो 2 बहुत ही प्रेशियस चीज़ें हैं वो मेरे को ला करके दे दो। तो सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। उन्होंने एक एंजल को कहा कि 2 बहुत ही प्रेशियस थिंग जो है वो ला करके दे दो। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एंजल जो है वो देखो क्या 2 चीज़ें लेकर के आई है। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट। वो जो 2 चीज़ें एंजल ले करके आती है वो होती है द लेड हार्ट एंड द डेड बर्ड। द एंजल बॉट द लेड हार्ट एंड द डेड बर्ड, ठीक है। तो एंजल क्या लेकर आती है, द लेड हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो यू आर राइटली चूजन, सेड गॉड, in my garden of paradise this little bird shall sing forever। तो वो कहता है कि you have rightly chosen, तुमने जो है बिल्कुल सही चुनाव किया है। जो मैंने कहा था कि सबसे बेशकीमती, प्रेशियस क्या होता है, सबसे कीमती, रूबी सफ़ायर से भी कीमती चीज़ जो है मेरे लिए, मुझे 2 चीज़ें ला कर दो। तो तुमने जो एंजल्स हैं उन्होंने क्या ला कर के दिया, उन्होंने हार्ट ला कर के दिया, वो लेड का जो हार्ट था प्रिंस का, और उस स्वैलो की बॉडी को ला करके दी। और गॉड जो है वो कहता है कि यस, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से तुमने चूज़ किया है, ठीक है।
और ये जो बर्ड है ये मेरे पैराडाइज में, पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग, हेवन को बोलते हैं पैराडाइज, ठीक है। तो ये पैराडाइज के गार्डन में हमेशा हमेशा के लिए गाएगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सुनहरे शहर में, सिटी ऑफ गोल्ड क्या है, सुनहरा शहर, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी स्वर्ग को ही बोलते हैं, सुनहरा शहर यानी कि स्वर्ग। तो इसमें ऑफ हैप्पी प्रिंस शैल लिव फॉर एवर एंड एवर, हैप्पी प्रिंस हमेशा और हमेशा रहेगा, ठीक है। तो उन्हें कहाँ जगह मिलती है, हाँ, पहले तो स्टोरी में देख के दोनों के ऊपर बहुत दुख हो रहा था कि बेचारे जो हैं उसकी आंखें चली गई, उसका रूबी ख़त्म हो गया, वो एकदम कैसा अगली सा दिखने लगा, बर्ड भी जो है वो एकदम ठंडी पड़ गई और धीरे धीरे उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, और उसने भी अपनी जो ब्यूटी होती है बर्ड की वो एकदम पूरी तरह से खो दी। लेकिन उन्हें जगह कहाँ मिली, तो उन्हें स्वर्ग में ऐसी जगह मिली जो बहुत मुश्किल से खुशनसीब किस्मत वालों को मिलती है, ठीक है। तो ये जो थी ये स्टोरी की एंड है। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट शुड बी द मोरल ऑफ द स्टोरी, हाँ, हमें क्या सीख देता है द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, हमें क्या सीख देता है, हमें बताता है कि ट्रू हैप्पीनेस किस चीज़ में है, हैप्पी जो हमारी सच्ची खुशी हमें कब मिलती है। तुमने हमेशा इस चीज़ को, हो सकता है कि अनकॉन्शियस वे में कभी ध्यान नहीं दिया हो कि तुम्हें एक, अगर सपोज तुम्हारे पास एक पिज़्ज़ा है और तुमने पिज़्ज़ा अकेले खा लिया, या फिर तुम्हारे पास एक पिज़्ज़ा है और एक और कोई बंदा है जो उसे जो भूखा है और तुमने अपना हिस्से का पिज़्ज़ा उसे दे दिया, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी, एक इनर फीलिंग, एक इनर सेटिस्फैक्शन आती है, कब आती है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो, ठीक है ना। और वो होता है द ट्रू हैप्पीनेस, कि पिज़्ज़ा खा के तो हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने हिस्से का पिज़्ज़ा तुम कभी किसी दूसरे को देकर देखो तो तुम्हें और भी ज़्यादा वो जो सेटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग होती है, दैट इज़ द ट्रू हैप्पीनेस। तो ये द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये हमें सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड शेयरिंग। ये सिखाता है कि कैसे हमें जो है, अगर हम चीज़ों को शेयर करते हैं तो वो और हम दूसरों के प्रति एम्पैथी दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, अगर हम दूसरे की दुख को, दर्द को अगर हम समझते हैं तो वो ये स्टोरी में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो क्या सिखाता है, दया दिखाना सिखाता है, एम्पैथी सिखाता है और शेयरिंग सिखाता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें वो हमें सिखाता है। द स्टोरी हाईलाइट्स दैट द इनर ब्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द आउटर ब्यूटी। और एक और चीज़ हमें जो स्टोरी है वो सिखाती है, और वो ये है कि जो इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आउटर ब्यूटी से, ठीक है। जो इनर ब्यूटी है वो क्या है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आउटर ब्यूटी से। जैसे कि अगर हमने बहुत अच्छे से तैयार हो गए लेकिन हमारे अंदर किसी के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, काइंडनेस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो फिर वो तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इस लेसन में हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख सकते हैं कि वी कैन अटेन रियल ब्यूटी। तो जो ये इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो जो इनर ब्यूटी होता है एक्चुअली इट्स द रियल ब्यूटी। जो इनर ब्यूटी है वही क्या है, रियल ब्यूटी होता है। और हमें रियल ब्यूटी कब मिलेगा, हाउ कैन वी अटेन द रियल ब्यूटी, रियल ब्यूटी हम तब अटेन कर सकते हैं बाय लव, कंपैशनेट हार्ट एंड सैक्रिफाइस। लव से, कंपैशनेट हार्ट से और सैक्रिफाइस से हम क्या कर सकते हैं, इनर ब्यूटी को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि स्टोरी में हमने देखा कि प्रिंस और स्वैलो दोनों जो थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। प्रिंस की जो मूर्ति लगाई गई थी शहर में एकदम शानदार, ठीक है। और बर्ड्स तो होती ही हैं बहुत प्यारी, और जो ये स्वैलो वाली जो बर्ड होती है ये वाली क्या कहते हैं इसको, जो इनके नीलकंठ जैसी होती हैं, ये बहुत ही सुंदर होती हैं। और दोनों ने क्या किया, अपनी इनर जो इनकी जो खूबसूरती है, आउटर खूबसूरती, वो दोनों की ख़त्म हो गई। कैसे, लोगों की सेवा करने से, है ना। लेकिन तब उन्होंने एक्चुअली रियल ब्यूटी को अटेन किया, है ना। तो ये चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि एज वी सी इन द स्टोरी द प्रिंस एंड द स्वेलो लॉस्ट देयर आउटर ब्यूटी
by helping the poor and the needy to attain the everlasting real beauty। और उन्होंने क्या किया, everlasting, अब उसकी उनकी जो रियल ब्यूटी है वो स्वर्ग में, पैराडाइज में एकदम सेफ है और एवरलास्टिंग है, वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में सेफ हो गए हैं और एवरलास्टिंग है। ठीक है, तो ये है हमारे स्टोरी का मेन चीज़, जो हमारा स्टोरी का जो टाइटल है द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, इसको ये बिल्कुल अच्छे से जस्टिफाई करता है। ये स्टोरी पूरा जो है अपने टाइटल को एकदम जस्टिफाई करता है, क्योंकि एंड में हमें समझ में आता है कि सच्ची खुशी कहाँ है, ठीक है ना, और हमें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है ये भी समझ में आता है। और तीसरा चीज़ कि हम कैसे हम अपनी रियल ब्यूटी को, अपनी आउटर ब्यूटी को ख़त्म करके और इनर ब्यूटी को बाहर निकाल के हम कैसे उस रियल ब्यूटी को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोरी। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा। अब हम स्टोरी में जो हार्ड वर्ड्स आए थे उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और जहाँ भी हमें लगेगा कि हाँ हम कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, सेंटेंस बना के समझाना पड़ेगा, तो उसको हम वैसे करके समझाएंगे। एंड यू विल फाइंड all these glossaries, theme and the question answers and all the exercises in the study material of our Dikshans। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाके आप जो आपको ये सारी चीज़ों के का जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइडेड है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए हम लोग आज अभी इस क्लास में हम वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करके और फिर लेसन को ये करते हैं। तो कॉलम का मतलब होता है वो जो लंबा सा एक चबूतरा होता है, पिलर होता है, उसको कॉलम बोलते हैं। ग्लिडेड होता है क्या, ग्लिडेड जो है इसका मतलब होता है कि गोल्ड से कवर किया हुआ। हमारी बॉडी को अगर हम पूरा गोल्ड से कवर कर दे तो हमको क्या बोलेंगे, आवर बॉडी इज ग्लिडेड विद गोल्ड। ठीक है, उसके बाद सफायर एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है, कीमती जेमस्टोन होता है, जो ब्लू कलर का होता है। रूबी एक रेड कलर का जेमस्टोन होता है। ठीक है, हिल्ट क्या होती है, द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड, जो तलवार के ऊपरी भाग होता है, ऊपर का हिस्सा जिसको हम ऐसे करके पकड़ते हैं उसको हिल्ट बोलते हैं। पुट अप का मतलब क्या, बसेरा डालना। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली होता है क्या, बसेरा डालना, पुट अप। ठीक है, जैसे कि द बर्ड पुट अप ऑन द नियर द प्रिंस एट द प्रिंस फीट। ठीक है, अलाइटेड का मतलब होता है हवा में से आना। ठीक है, बर्ड जो है वो कैसे कहाँ से आती है, हवा में से आके और प्रिंस के पास आ जाती है, तो उसी को अलाइटेड बोलते हैं। क्यूरियस का मतलब तो बार बार बताया मैंने, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। उसके बाद रॉयल का मतलब होता है दैट बिलोंग्स टू द किंग, फैमिली ऑफ किंग, जो राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करते हैं उसको हम बोलते हैं रॉयल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कॉर्टियर। तो कॉर्टियर क्या होते हैं, दरबारी होते हैं। ठीक है, कॉर्टियर कौन होते हैं, दरबारी होते हैं। इंडीड का मतलब तो बताया ही है, सच्ची, ट्रू। कांट चूज बट वीप का मतलब क्या, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है रोने के अलावा। ठीक है, जब नो ऑप्शन एक्सेप्ट वीपिंग है तो उसको कहेंगे कांट चूज बट वीप। सेमस्ट्रेस उसका मतलब होता है जो हाथ से सिलती हैं उसको बोलते हैं सेमस्ट्रेस। फैशन का मतलब होता है कि होल्ड करना, एकदम फिक्स करके रखना। पेडेस्ट्रियल द पिलर, बेस ऑफ द पिलर और अ स्टैचू, एक स्टैचू का जो बेस होता है उसको पेडेस्ट्रियल बोलते हैं। उसके बाद है मैसेंजर। तो मैसेंजर क्या होता है, जो दूसरों के मैसेजेस पहुंचाता है उसको हम बोलते हैं मैसेंजर। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट टॉसिंग। तो इधर से उलट पलट का जो करवट लेते हैं या फिर जैसे उसको टॉसिंग बोलते हैं। टॉसिंग दूसरी जगह भी यूज़ होता है, जैसे कि हम उलटते पलटते बेड में हैं तो हम बोलते हैं कि वी आर टॉसिंग इन द बेड, या फिर द बॉय वॉज टॉसिंग इन द बेड। और हम जब सब्जियों को उछाल के, जैसे चाउमीन हम जब बनाते हैं तो ऐसे सब्जियों को उछाल के पकाते हैं ना, तो उसको भी टॉस करना बोलते हैं। ठीक है, फिर थिम्बल होता है, एक मेटल की कैप होती है जो कि फिंगर के ऊपर लगाया जाता है सुई का काम करने के लिए, ताकि हमारे हाथ जो है वो सेफ रहें। ठीक है, टू गैरेट का मतलब होता है अ स्मॉल डार्क रूम ऑन द टॉप फ्लोर। हार्थ का मतलब होता है जगह जहाँ पे आग जलाई जाती है, उस जगह को बोलते हैं, फायरप्लेस को बोलते हैं हार्थ। उसके बाद डार्टेड। ठीक है, डार्टेड का मतलब क्या है, अचानक उड़ के
जल्दी से उड़ के कहीं पहुंच जाए ना, उसको डार्टेड बोलते हैं। रैग पिकर, यू नो व्हाट इज अ रैग पिकर, बताया, कचरा बुनने वालों को बोलते हैं रैग पिकर। स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग होती है थिन लॉन्ग सॉक्स ओवर द फीट एंड लेग्स, पतली सी जो सॉक्स होती है उसको बोलते हैं। उसके बाद है माइजरी, माइजरी मतलब क्या, सफरिंग्स, जो भी मुश्किलें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, माइजरी। उसके बाद है मेकिंग मैरी, मेकिंग मैरी का मतलब क्या होता है, इंजॉइंग, ठीक है, इंजॉइंग होता है। स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब होता है अचानक से टूट जाना, ठीक है। स्नैप्ड का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग विथ अ लाउड नॉइज, विथ अ शार्प नॉइज, ठीक है। लाउड नॉइज के साथ किसी चीज़ को ब्रेक जब करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्नैप्ड, ठीक है। उसके बाद राइट, राइट का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, ऑल द वे। फिर फर्नेस, फर्नेस तो बताया था, वो जगह जहाँ पे मेटल्स को मेल्ट किया जाता है या फिर मेटल्स को बहुत हाई हीट, हाई टेम्परेचर पे उसको जलाया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है। और प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है ना। प्रीशियस का मतलब होता है एक्सपेंसिव, ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं प्रीशियस, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने इस लेसन को ख़त्म कर लिया। इसका जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो भी इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस हैं, वो सारा एक्सरसाइज जो है वो हमारे दीक्षांत के स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और आज हमने ये लेसन को कंप्लीट कर दिया और आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड what the lesson actually wants to teach you. उसके अलावा you have all, I also feel that you have learned all the words that have come into the lesson, ठीक है। You don't have any problem with all the new words that have come into the lesson. तो बस आज के लिए इतना ही. In our next video we will come again with another lesson. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.